हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। टुडे विल टॉक अबाउट क्वांटम नंबर पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने बात की थी दो क्वांटम नंबर के बारे में। टोटल चार क्वांटम नंबर के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उनमें से दो क्वांटम नंबर के बारे में बात की थी। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन डिनोट करते थे एन से, जो शेल के बारे में अपन को आइडिया देता था। ठीक है। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो अपन को बताता था किसी भी शेल के अंदर सब शेल के बारे में, जिसको अपन डिनोट करते थे एल से। ठीक है, सब शेल। उसके बाद में अपन आज की क्लास के अंदर बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर। तो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जिसको अपन डिनोट करते हैं एम से। और एम को अपन कहाँ काम में लेते हैं, किसके लिए काम में लेते हैं? ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल को अपन डिनोट करते हैं एम से। ठीक है। अपन ने बात की थी शेल, जिसको एन से डिनोट करते थे। शेल के अंदर होती है सब शेल, जिसको अपन एल से डिनोट करते थे। सब शेल के अंदर होती है ऑर्बिटल, जिसको अपन एम से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी स्पिन अपोजिट होगी। ये अपन ने बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज अपन बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि अपन को ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3D स्पेस होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? a 3D space around the nucleus where probability of finding electron is maximum। क्लियर? जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। और उस इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ये एक क्लाउड टाइप में है। ठीक है। इसको ही अपन फिर ये नाम देते हैं, जैसे ये एस सबशेल थी, तो मतलब ये एक है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है इसमें। ठीक है। सेकंड, ऑर्बिटल के बारे में अपन देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल को अपन किससे डिनोट करते हैं? एम से। ठीक है। मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल। मतलब अगर m की वैल्यू 2 होती है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 ऑर्बिटल्स होंगे। n की वैल्यू 3 होती है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। m जितनी m की वैल्यू होगी उतने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं अपन ऑर्बिटल्स फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है। ये अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी देखा था। ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए अपन को एक फॉर्मूला पता होता है, वो फॉर्मूला होता है 2l+1। इससे अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? मीन्स इन अ गिवन एल, मतलब अगर मेरे को एल की वैल्यू गिवन हो तो मैं क्या बता सकता हूँ? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ सॉरी फॉर अ गिवन सबशेल देयर आर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू 2l+1। ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है ऑर्बिटल की? ये होती है -l टू +l, लाइक दैट।
मेरे पास एल की वैल्यू है, कोई भी मेरे पास पी सब शेल है, ठीक है, पी सब शेल। तो पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एन माइनस वन, दैट इज, सॉरी एन माइनस वन नहीं, पी की वैल्यू ये एस पी डी एफ, इनके लिए अपन ने एल की वैल्यू देखी थी, वो क्या होती थी? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे होती जाती है, ये बढ़ती जाती है, 0 से स्टार्ट होके। तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1। तो मैं यहां से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑर्बिटल्स। और वो कैसे कैलकुलेट करता है? 2l+1। तो 2l+1, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 × 1 + 1, दैट इज 3। मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये एक, ये दो, ये तीन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रेंज होती है कि ये रेंज, मतलब +L2, सॉरी -L2 +L होती है। जैसे L की वैल्यू यहाँ पे अपन ने देखी 1 है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या हो सकता है? -1, 0, +1, तीन वैल्यू हो सकती है m की, जो अपन ने यहाँ पे देखी, ठीक है। अब ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, -1, 0, +1, ये ऐसे भी हो सकता है। ये मतलब ये फिक्स नहीं होता है, इसको मैं 0 भी बोल सकता हूँ, इसको +1, इसको -1, मतलब ये कोई से भी ऑर्बिटल हो सकते हैं, इनकी एनर्जी लेवल सेम होता है। बट यहाँ पे जो रेंज वेरी करती है, वो ये करती है, जैसे एल की वैल्यू अगर 2 हो, सब शेल सेकेंड सब शेल में हो इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या क्या हो सकता है? -2, -1, 0, +1, +2। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का? 2l+1, 2 मल्टीप्लाई, एल की वैल्यू अपन को गिवन है 2+1, 4+1, दैट इज 5। इन क्लियर है? इधर भी 5 आ रहा था, ये भी 5 आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसकी अपन लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज के अंदर अपन पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपने पास होगा, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अपन ने बात की थी। सेकंड, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, मतलब ये एंड नहीं है, देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिट, मतलब हर वैल्यू m की वैल्यू अगर 3 आती है तो उसके लिए 3 ऑर्बिटल्स होंगे, n की वैल्यू 2 आती है तो उसके लिए 2 ऑर्बिटल्स होंगे, n की वैल्यू 1 आती है तो उसके लिए एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। क्लियर है ये? मतलब हर m की वैल्यू के लिए ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता है, इन अ गिवन सबशेल देर आर टोटल 2l+1 ऑर्बिटल्स, अपन ने देखा था। फॉर अ गिवन सबशेल, सबशेल को एल से डिनोट करते थे, एल की वैल्यू पता है तो अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करते थे? 2l+1, ये भी अपन ने देख लिया था अभी। अब इसके बाद में अपन ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। अब चलते हैं अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एस सबशेल, पी सबशेल, डी एंड एफ सबशेल। अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले क्या बताना है? मेरे को एल की वैल्यू बतानी है। एल की वैल्यू पता होगी तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? मैं एम की वैल्यू भी बता सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू मेरे को पता है, वो क्या होती है? 0। तो एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है, उनको फाइंड करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 12+1। क्लियर? तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू क्या है? 0, 2 मल्टीप्लाई 0+1, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0+1, दैट इज 1। मतलब एस सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1 ऑर्बिटल।
1 ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2l, एल की वैल्यू 1 है, 2l+1 दैट इज 2 + 1 3। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स क्लियर। डी सब शेल के अंदर एल की वैल्यू 2 होती है, 2l+1 दैट इज 5, 5 ऑर्बिटल्स होंगे डी सब शेल के अंदर। एफ सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 2l, एल की वैल्यू 3+1 दैट इज 7, 6+1 7, मतलब टोटल 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे किसमें एफ सब शेल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 1, और एस सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, सॉरी अपन ऐसे ले लेते हैं, एस सब शेल के अंदर एल की वैल्यू क्या होती है 0, ये यहाँ पे 1 नहीं 0 होगी सॉरी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1, अभी अपन ने देखा था, मतलब ये कोई एस सब शेल अपन को दे दिया, तो एस सब शेल के अंदर सिर्फ ये एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं 2। तो यहाँ पे एस सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल के अंदर एल की वैल्यू होती है 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, मतलब अगर पी सब शेल है तो ये 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अपन ने पीछे बात भी की थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के फॉर्मूले की, वो क्या होता था 2l+1 × 2, ठीक है। मतलब 2l+1 से तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 × 1+1 × 2, तो यहाँ पे 3 × 2 दैट इज 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6। तो ये ऐसे ही अपन डी और एफ के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द वैल्यूज ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम -l टू +l, बात की थी अपन ने इसकी। अब चलते हैं फिर से एक बार टेबल बना के अपन समझेंगे। यहाँ पे इस टेबल के अंदर अपन को दे रखा है वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, एजीमुथल क्वांटम नंबर में अपन ने बात की थी। अब अपन को यहाँ पे इस टेबल में वैल्यू ऑफ एम दैट इज ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शेल के लिए, एन शेल को डिनोट करता है, एन की वैल्यू अपन को 1 गिवन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 गिवन है, तो एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, एल की वैल्यू किस किस में रेंज करती है 0 to n-1, तो यहाँ पे एन 1 है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी, एम दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बतानी है, वो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं तब यहाँ पे अपन 1 लिखते हैं 12+1 से, बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ एम, और वैल्यू ऑफ एम रेंज
उसकी रेंज क्या होती है, -L2 + L। तो यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब M की वैल्यू 0, एक ऑर्बिटल होगा, दैट इज S ऑर्बिटल। सेकंड शेल के लिए N की वैल्यू 2 है, इसके लिए L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बट L की वैल्यू कभी भी N के इक्वल नहीं हो सकती, मतलब 2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा, 0। L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, जिसको -1, 0, +1। N की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 एंड 2। यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स, -L, 0, +1। L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होंगे टोटल, जिनकी वैल्यू कहाँ क्या क्या हो सकती है, -2 से +2 तक। तो -2, -1, 0, +1 एंड +2, टोटल 5 ऑर्बिटल्स। तो अगर अपन को पूछे कि L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, तो अपन एक ऑर्बिटल बोल सकते हैं। L की वैल्यू 1 हो तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, बट अगर अपन को n दे दे कि अपन को n गिवन है और इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं अपन को, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे। और L की वैल्यू 3 होती तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जैसे ये M की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो ये एक ऑर्बिटल होगा S, इसकी वैल्यू 0। और अगर M की वैल्यूज हो जाए -1, 0, +1, मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन इनको नाम देते हैं PX, PY, PZ। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको PY मान लो, इसको PX मान लो, इसको PZ मान लो, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम होता है, ये अपन आगे बात करेंगे। अगर D के लिए बात हो तो D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इनको क्या क्या नाम देते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX², Y² और DZ²। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने बात की थी ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल क्या होता है, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब एक बात करेंगे नोड की, अपन इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे आगे। नोड क्या होती है, नोड होती है, मैं यहाँ पे पहले लिखा देता हूँ, बाद में समझा दूंगा। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर नो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड। मतलब ये न्यूक्लियस के चारों ओर वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नील हो, मतलब 0 हो, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसको अपन बोलते हैं नोड्स। अब डिस्कशन करेंगे नोड्स के बारे में कि नोड्स होती क्या है और कौन कौन से सब शेल में ऑर्बिटल्स में कितनी नोड होती है। ठीक है, यहाँ पे रहने देते हैं, अपन नोड के बारे में बात बाद में कर लेंगे, जब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे उसके बाद में अपन कलेक्टिवली बात कर लेंगे। तो ये यहाँ पे अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कंप्लीट होता है, अपन ने पढ़ लिया।
इसके अंदर अपन एक चीज और ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एन की वैल्यू और एल की वैल्यू अगर सेम हो, ठीक है, एन की वैल्यू और एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो, इन ऑर्बिटल्स के लिए, बट डिफरेंट क्या हो, एम की वैल्यू डिफर कर जाए। लाइक यहाँ पे मैं ले लूं, जैसे सेकंड शेल की बात कर लूं, सेकंड शेल, ठीक है, सेकंड शेल के मैं दो ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एन की वैल्यू जैसे 2 ले लेता हूँ दोनों के लिए, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, दोनों सेकंड शेल के ऑर्बिटल है। इन दोनों की एल की वैल्यू भी मैं सेम ले लूँ, जैसे कि एल की भी वैल्यू मैं 1 ले लूँ, और L1 किसके लिए होता है, पी सब शेल के लिए। मैं क्या बोल सकता हूँ, 2p दो मैंने 2p के ऑर्बिटल्स ले लिए, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दूँ 2px, 2py, और जैसे अब मैं तीन ऑर्बिटल लेके बात कर लेता हूँ, 2pz। 2pz क्यों लिए मैंने, ये px ले लिया, ये py ले लिया, ये pz ले लिया। जैसे कि यहाँ पे l की वैल्यू 1 थी p सब शेल के लिए, तो m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, -1, 0, +1, ठीक है। और इनको मैंने नाम दे दिया px, py, pz। तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो गई m की वैल्यू, m की वैल्यू डिफरेंट है, और n की वैल्यू और l की वैल्यू यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल में क्या है, सेम। अगर ये सीन हो तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी, ठीक है, इनकी एनर्जी सेम होगी। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है अपन उन्हें एक टर्म देते हैं, वो होती है डीजनरेट ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल सॉरी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं अपन इनको। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ, इफ वैल्यू ऑफ एन एंड एल आर सेम बट वैल्यू ऑफ एम इज डिफरेंट, देन the then the energy level of the orbitals are same, ठीक है, and are called degenerate orbitals। ध्यान क्या रखना है, वैलिड इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन पे वैलिड है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो, तब ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। तभी मैं बोल दूं ये एस के, सॉरी ये यहाँ पे पी है, तो पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके लिए एन की वैल्यू सेम होती है और एल की वैल्यू भी सेम होती है। डिफरेंट क्या होती है, एम की वैल्यू, वो क्या होती है, -1, 0, +1। इन तीनों की एनर्जी सेम हो गई। मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, सॉरी डी सबशेल की, डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो एम की वैल्यूज क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं होता है, अपन उल्टे फुल्टे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इन सब की, इन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी, एनर्जी वो क्या होगी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि अपना लास्ट क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर पता करने के लिए अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ये कोई ऑर्बिटल है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये मैंने ऑर्बिटल्स बना लिए। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी मैंने फिल कर दिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अपोजिट स्पिन में, ये मैंने मान लो पहले सेम स्पिन में कर दिए। ये दोनों की अप स्पिन रख दी, या फिर दोनों की स्पिन डाउन कर दी मैंने। ठीक है, स्पिन डाउन रख ली। तो यहाँ इन दोनों केस के अंदर इनका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में, जो इंक्रीज हो जाएगा। या फिर अपन ने पहले भी समझा था कि यहाँ पे रिपल्शन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये ऑर्बिटल क्या होंगे, अनस्टेबल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में रह ही नहीं सकते। बट वहीं अगर अपन इनकी स्पिन अपोजिट कर दें, इसको मैंने नाम दे दिया +12, इसको मैंने दे दिया -12, तो ये इजीली एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, और इन स्पिन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं +12 से अप स्पिन को, और डाउन स्पिन को -12 से। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। While moving around the nucleus, the electron always spin about its own axis, either clockwise or anti-clockwise। मतलब अपन न्यूक्लियस के अराउंड देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह अपनी एक्सिस पे घूमता है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, अभी अपन ने पीछे बात की थी, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो क्या क्या हो सकता है, या तो +12 होगा या -12। और ये +12 और -12 वैल्यू किसको डिनोट करती है, ये स्पिन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिनोट करती है कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है अपनी एक्सिस पर, खुद की एक्सिस पर, एट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, बात की थी, वो हो सकती है +12 एंड -12। और जिन्हें अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अप स्पिन और डाउन स्पिन से, कुछ इस तरह। क्लियर। तो यही अपना क्वांटम नंबर कंप्लीट होता है, और क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।